तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनुग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मनुविरपाशुद तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि श्वेतेस्त्रिकाणि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्तभासयत्नं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भट्टजुत्तो सुब्रान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कामसुकोदसालोचे अंगुवंगपयने पावड़े परियम सुत्त परमाणु भोग पूगय चूलियान एव सुत्तत्तय थुइदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमम सामि दुःखको कमको भोइलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर्शे शेषानुग कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुवत्य संजमेन य तरन्त्य संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनुधना साधुक्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिकाः मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्वते कामसुको दस्सालोचे समनान समदंसन समचर्जुत्तानां पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुनानुपदेशानो वज्झायानम तिरयनुगुणपालरयानम सौसाणुम सैनिचकल मंचे में पूजे में वंदामि नमं सामि दुःखको कमको भूलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम त्यो अनुतुल्यं देवं वंदित्वा तिहुवनिंद परिपूज्यम अनोचम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। एक समय भी ऐसा नहीं जाता है जिस समय कर्म का आश्रव नहीं होता हो।
प्रति बड़ी समयम सवंगम, ऐसा एक विषय दिया है सिद्धांत ग्रंथ में। बड़ी समयम सवंगम तत्तायस पिंडवो व जलम, ऐसा कहा। लोह पिंड है, तपा हुआ है, वह जिस प्रकार जल को सर्वांगीण रूप से वह जल को शोषित करता है, चूस लेता है, उसी प्रकार जीव भी प्रति समय कर्मों का आश्रव करता रहता है। सर्वांग रूप से आत्मा के पास असंख्यात समय, असंख्यात प्रदेश हैं और प्रति प्रदेश पर अनंतानंत पुद्गल परमाणु जो कर्म वर्णा के रूप में मानी जाती हैं, वे अवस्थित हैं। कर्म वर्गनाओं का कोई शॉर्टेज नहीं। प्रति प्रदेश पर अनंतानंत वो पुद्गल कर्म वर्गनाएं विद्यमान हैं, वे बाहर से आती नहीं, वहीं पर विद्यमान हैं, अवस्थित हैं, चलायमान भी नहीं हैं। और योग के माध्यम से अर्थात आत्म प्रदेशों के स्पंदन के माध्यम से वो वर्गनाएं प्रति समय कर्म के रूप में परिणत होकर के उनका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध होता रहता है। एक समय भी ऐसा नहीं जाता जिस समय कर्म का आश्रव नहीं होता हो। और दूसरी बात यह है, वह निरंतर कर्म का आश्रव होता हुआ भी वह कर्म दिखाई नहीं देता। देखने में आ जाए तो जल्दी से हम उसको दूर कर लें, किंतु वह कर्म इतना सूक्ष्म है, वो ऐसी सूक्ष्म वर्गनाएं होती हैं, वह किसी भी पदार्थ से व्याघात को प्राप्त नहीं होती। अप्रतिघाते, इस प्रकार एक तत्वार सूत्र में सूत्र आता है, तेजस और कारमण ये दो कर्म ऐसे हैं जिनका प्रत्येक संसारी प्राणी के साथ अनादिकाल से संबंध उसका पाया जाता है। संबंध हुआ है ऐसा नहीं कह रहे, किंतु प्रवाह की दृष्टि से अनादिकालीन वह संबंध है और वह इतना सूक्ष्म है कि वह व्याघात को प्राप्त नहीं होता। व्याघात का अर्थ बाधा उपस्थित नहीं होती उन कर्मों के लिए। जिस प्रकार आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं और यदि मान लो गेट नहीं है, दरवाजा नहीं है, आप जा सकते हैं क्या? सामने दीवाल है तो दीवाल के साथ आपका जो शरीर है वह व्यवधान को प्राप्त होता है, इसी को व्याघात बोलते हैं। यदि दरवाजा है तो आसानी से आप चले जाते हैं। इसी प्रकार वह सूक्ष्म कर्म है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है और आत्मगत परिणामों के माध्यम से उनका संबंध आत्मा के साथ होता है और वो बाहर से वर्गनाएं आती नहीं। ये वर्गना का अर्थ ये मटेरियल है जिसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है, वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं, जिसको आश्रव बोलते हैं। तो हम ये कहना ये चाहते हैं कि आप जागृत भी रहो अथवा न भी रहो, प्रति समय कर्म का आश्रव होता है। तो महाराज फिर प्रति समय जब आश्रव हो रहा है तो आश्रव से बचने का फिर उपाय कोई रहा नहीं। क्यों नहीं? वस्तुतः जो पापाश्रव है वह वस्तुतः संसार के लिए कारण है और जो निदान से रहित जो पुण्य का संचय होता है शुभ योग के माध्यम से, वह हम और आपके लिए हानिकारक नहीं, ऐसा कहा गया है। पुण्य का आश्रव हमारे लिए हानिकारक नहीं, प्रत्युत वह लाभप्रद है। मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं बल्कि साधक माना जाता है। किंतु बाधक क्या है?
पुण्य का जो फल है, समझ रहे हैं आप, पुण्य का जो फल है वह बाधक है मोक्ष मार्ग में, पुण्य बाधक नहीं। कई लोगों की यह धारणा विद्वानों की हो सकती है कि मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक है। उनका ये कहना है चाहे वह पाप हो चाहे पुण्य हो, बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे स्वर्ण की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, वह बंधन का अनुभव होता है उसके माध्यम से। इसलिए महाराज हम बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए जिस प्रकार पाप हमारे लिए बंधन के लिए कारण है उसी प्रकार पुण्य भी बंधन के लिए कारण है। इस प्रकार उनकी विचारधारा चलती है। हालांकि यह विषय समयसार ने भी दिया है, किंतु वह किस पात्र को उद्देश्य में रख कर के दिया है उस ओर उनका ध्यान नहीं जाता। वस्तुतः पुण्य और पाप ये दोनों श्रवण के दृष्टि में एक है, श्रावक के दृष्टि में एक नहीं, ये ध्यान में रखना चाहिए। पर आज ये विकल्प ही तो है, आखिर पूजन करना, अभिषेक करना, दान देना है, जाप आदि करना, ये सारे सारे विकल्प ही तो है। और विकल्प के द्वारा बंद होता है और हमें बंद से ऊपर उठना है। इसलिए ये सारे यही है, इस प्रकार की धारणा उनकी बनी रहती है और इस प्रकार वो दूसरे के लिए भी पाठ पढ़ाते हैं। तो इसके माध्यम से बहुत अहित होता है, स्वयं का भी अहित होता है और दूसरे का भी अहित होता है। इसलिए आचार्यों का ये कहना है आप भले ही मोक्ष मार्ग पर चलो अथवा न चलो, हमें कोई गम नहीं, हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु जो मोक्ष मार्ग पर चलना चाहता है उसके लिए कभी भी विपरीत तत्व का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए। विपरीत तत्व का प्रतिपादन करेंगे तो निश्चित रूप से मार्ग दूषित होता चला जाएगा। आप मार्ग पर चलो अथवा ना चलो, हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु जो मार्ग पर चलना चाहता है उसको विपरीत यदि प्रतिपादन आप करते हैं तो सारा श्रेय तुम्हारे ऊपर जाएगा। सन्मार्ग का उपदेश देना चाहिए और सन्मार्ग पर चलने के लिए जो साधन बताए हैं उससे ठीक विपरीत प्रतिपादन विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से वह सन्मार्ग पर न जा करके उन्मार्ग की ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। इसको बोलते मिथ्योपदेश। विपरीत उपदेश कभी भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मार्ग दूषित होता है और मार्ग दूषित होने से जो पाप का अर्जन होता है उस प्रकार का पाप और किसी भी परिणाम से नहीं हो सकता, क्योंकि मार्ग को अवरुद्ध किया जा रहा है। आज पंचम काल है, आज मुनि नहीं बन सकते, इस प्रकार के भी चर्चा होती रहती है समाज में। उससे आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आगम के अनुरूप प्रतिपादन यदि हो रहा है तो वह अच्छा माना जाएगा, उसके माध्यम से धर्म प्रभावना होती है और मार्ग सुरक्षित रहता है। किंतु इस प्रकार विपरीत यदि उपदेश देंगे तो वह मार्ग अवरुद्ध होता है। इसको आचार्यों ने ये कहा आज्ञा व्यापादनी क्रिया। इसमें आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। स्वयं कर्म के उदय के कारण चारित्र का अनुपालन करने के लिए स्वयं वह अक्षम पा रहा है, समर्थ नहीं हो पा रहा है, इसलिए वह दूसरे को विपरीत वह उपदेश दे रहा है। तो इससे बढ़ करके और कोई भी आश्रव के लिए कारण नहीं बन, इससे बढ़ करके और कौन से परिणाम हैं जो संसार के लिए कारण हो। आप चलना नहीं चलना अलग विषय, किंतु समीचीन जो है तत्व का प्रतिपादन होना चाहिए, जिसके माध्यम से भव्य जीवों का कल्याण होता है। शास्ता किसको बोलते हैं? सतो हितम शास्ति।
हैं, जीवों के हित के लिए वो उपदेश देते हैं। कौन? भगवान। उनका कोई भी स्वार्थ नहीं रहता। अनात्मार्थम विना रागई शास्ता शास्त्र सतो हितम और ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मुरजह किम अपेक्षते, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस श्लोक को रखा है। भगवान उपदेश देते हैं अनात्मार्थम, उनका अपना आत्मी कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। बिना रागे, राग के बिना सतो हितम शास्त्री, जीव का हित हो इस उद्देश्य को लेकर के वो उपदेश देते हैं और इसके माध्यम से ही सत्य सामने आता है। सत्य का प्रतिपादन करना या सत्य को उद्घाटित करने के लिए लोभ का त्याग करना परम अनिवार्य सिद्ध होता है। जिसका जीवन या जिस वक्ता का अभिप्राय सत्य का प्रतिपादन करना होना चाहिए, किंतु सत्य को वही उद्घाटित कर सकता है जिसका लोभ का त्याग हो। जिसके अंदर लोभ पल रहा है वह कभी भी सत्य का आलंबन ले नहीं सकता। और जिस वक्ता की आजीविका श्रोता के ऊपर निर्धारित है तो कभी भी वह सत्य को उद्घाटित कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि निस्वार्थ भाव के साथ वह प्रतिपादन नहीं कर पाता, क्योंकि प्रयोजन उसके अंदर है, मुझे अर्थ मिल जाए। अर्थोपार्जन के दृष्टि को लेकर के यदि वह उपदेश अधिक देता है तो कभी भी वह सत्य उद्घाटित उस वक्ता के द्वारा संभव ही नहीं है। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि आगम में क्या लिखा है, हम किस प्रकार प्रतिपादन कर रहे हैं, और उसके माध्यम से मार्ग दूषित होता चला जाता है। मार्ग को दूषित नहीं करना चाहिए, ये कहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों श्रवण की दृष्टि में तो समान हैं, किंतु श्रावक की दृष्टि में इसमें समानता नहीं है। क्योंकि श्रवण जो होता है वह उसके दृष्टि में पुण्य और पाप दोनों में समानता इसलिए है क्योंकि वो पुण्य और पाप से ऊपर उठ कर के वीतराग भाव के माध्यम से दोनों प्रकार के कर्मों की निर्जरा करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि संयम अंगीकार करने के उपरांत निरंतर पुण्य का ही संचय होगा एकांत रूप से। तुम पुण्य से कैसे बचोगे मुझे बताओ। बल्कि असंयम की भूमिका में जो पुण्य का अर्जन होता है वह अलग किस्म का होता है, और संयम धारण करने के उपरांत साथ से पुण्य का अर्जन वह निरंतर करता रहता है, किंतु वह पुण्य उसके लिए बाधक नहीं है। पुण्य उसके लिए बाधक नहीं है। एक हाइकू आपके सामने दे रहा हूं। पुण्य का त्याग अभी न, क्या सुना? पुण्य का त्याग अभी न, बुझे आग पानी का त्याग। आग बुझने के उपरांत पानी का त्याग करो, है? उसी प्रकार पुण्य का जो त्याग है वह पाप तो पल्ले में है और पुण्य का त्याग कर रहा है, क्योंकि पुण्य बंद इस संसार के लिए कारण है। इस प्रकार वह सोच रहा है। सोचो, विचार करो। आग को बुझाना क्या नहीं तो पानी का त्याग करना, क्योंकि त्याग का उपदेश देना चाहिए महाराज, है? पानी का त्याग होना चाहिए, क्योंकि
परमाणु मात्र भी हम अपने पास रखेंगे तो विकास नहीं होगा, इस प्रकार की उसकी धारणा बन चुकी है। किंतु श्रवण की भूमिका में तो ये ठीक है। परमाणु मात्र भी यदि वह राग करता है पर वस्तु के प्रति, तो उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा कहा है। ये अध्यात्म की बात हो गई। किंतु वस्तुतः श्रावक की भूमिका में क्या है, इसको सोचना पड़ेगा आपको। क्योंकि निरंतर पाप का जो अर्जन हो रहा है या हो चुका है अज्ञान दशा में, उसको आप समाप्त करना चाहो तो वह आग है पाप, और उसको बुझाना है तो कैसे बुझाओगे? आग को आग के द्वारा बुझाया जाता है क्या? है ऐसा तो नहीं। आग को आग के द्वारा बुझा सकते हैं क्या? नहीं। आग को बुझाना है तो अपने को जल का आलम्बन लेना पड़ेगा। बिना पानी के जिस प्रकार अग्नि बुझती नहीं, उसी प्रकार पाप रूपी अग्नि उसको बुझाना है तो पुण्य रूपी जल का आश्रय लेना पड़ेगा, बिना उसके संभव नहीं। क्रोधाग्नि को बुझाना चाहो, क्षमा रूपी नीर का प्रयोग करना चाहिए। महाराज ये सारे सारे भाव, ये भी तो विकल्प है, ये भी विकल्प है। भैया तुम निर्विकल्प हो कहाँ? दुनिया भर के सारे सारे विकल्प तो तुम्हारे अंदर पल रहे हैं। और सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना में जो विकल्प आते हैं वो बाधक सिद्ध हो रहे हैं आपके लिए। ये सब क्या है? ये ठीक नहीं माना जाता है। क्योंकि जो साधन के रूप में स्वीकारा है, उसको साधक कारण के रूप में स्वीकारा है, वह बाधक कारण नहीं हो सकता है। बाधक कारण का अभाव करने के लिए साधक कारण की उपस्थिति की अनिवार्यता है। इसलिए निरंतर आप देवगुरु शास्त्र की आराधना करना, ये श्रावक के लिए मुख्य कर्तव्य है, श्रवण के लिए नहीं। श्रवण तो ध्यान की मुख्यता है। किंतु ध्यान में जब प्रवेश नहीं पा पाता, अथवा ध्यान से अंतर्मुर्त के उपरांत जब बाहर आता है साधक श्रवण, उस समय भी वह इसी प्रकार सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के वह पुण्य का अर्जन करता रहता है, और उसके माध्यम से ही पाप कर्म की निर्जरा वह करता है। इसलिए पाप कर्म की निर्जरा करना जिसका उद्देश्य बना है, वह निश्चित रूप से पुण्य का आलम्बन लेता है और लेना चाहिए। हाँ हाँ, पुण्य फला अरहंता, बहुत आसान है ये कहना। अरहंत पद को प्राप्त करना चाहो, पुण्य, ऐसा कौन सा पुण्य? वह सात से पुण्य है, पुण्यान बंदी पुण्य माना जाता है। एक पापान बंदी पुण्य होता है और एक पुण्यान बंदी पुण्य होता है। पापान बंदी जो पुण्य होता है वह निदान के साथ ही वह पुण्य का अर्जन करता है, और निदान के साथ जो पुण्य का अर्जन हो रहा है उस समय सम्यक दर्शन समाप्त होता है। निदान का अर्थ यहाँ पर समझना है। निदान शब्द का प्रयोग दो तरह से करते हैं आचार्य। एक निदान ध्यान होता है और एक निदान शल्य होता है। निदान ध्यान जो होता है वह प्रशस्त निदान के कोटि में आता है। इस प्रकार गुरुदेव ने कई बार प्रवचन में इस प्रसंग को दिया है। एक प्रशस्त निदान और एक अप्रशस्त निदान का अर्थ निदान शल्य माना जाता, और निदान शल्य के माध्यम से सम्यक दर्शन की विराधना होती है, और उसके बाद जो पुण्य का अर्जन कर रहा है उस निदान शल्य के माध्यम से वह पापान बंदी पुण्य का ही अर्जन करता है, जो कालांतर में उसके लिए पतन के लिए कारण सिद्ध होता है। लक्ष्मण का उदाहरण देख लो, है वो 63 शलाका पुरुष के अंतर्गत आते हैं। किंतु ये नियम है, लक्ष्मण
है, ये नारायण माना जाता है ना। नहीं, नारायण माना जाता है। प्रति नारायण रावण है। ये नियम से अधोगति के पात्र बनते हैं। सोचो, राम और लक्ष्मण दोनों भाई भाई हैं, एक का पतन और दूसरे का उत्थान। ऐसा क्यों? क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये स्वभाव है, इसमें तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है। हाँ, पुण्य का अर्जन उसने भी किया है, लक्ष्मण ने, किंतु पुण्यान बंदी पुण्य का अर्जन नहीं कर पाया। और पाप के साथ वह पुण्य का, पापान बंदी पुण्य का अर्थ वस्तुतः पुण्य का अर्जन तो हो रहा है, किंतु वह पाप का समर्थन करता है वह पुण्य। हाँ, देव पर्याय को प्राप्त करना बहुत सरल है, कठिन नहीं है वो। थोड़ी सी कषाय मंदता को प्राप्त हो जाए, कषाय की मंदता हुई और पुण्य का अर्जन प्रारंभ हो जाता है। बाल तप के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है। बाल तप का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन के अभाव में मिथ्यात्व के साथ जो तप किया जाता है, वह बाल तप का अर्थ अज्ञानी का तप माना जाता है। और अज्ञानी संसारी प्राणी भोग सामग्री की प्राप्ति के लिए वह इस प्रकार के पुण्य का अर्जन करता है और शरीर को सुखा रहा है? क्यों? वैसे ही सूखा हुआ है, दुबला पतला शरीर है, उससे हमें सुख तो मिल नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा सा और सुखाओ और उसके माध्यम से पुण्य अर्जित होगा तो अच्छा, मैं बलशाली बनूंगा अथवा देव पर्याय को प्राप्त कर लूंगा और वहां पर सागरोपम आयु तक वहां पर अकाल मरण भी नहीं होगा और निरंतर सुख का मैं अनुभव करता रहूंगा। इस प्रकार वह पंचेंद्रिय के विषयों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वो सुख की चाह उसके अंदर रही है, उसके माध्यम से वह निदान के माध्यम से उस भोग्य सामग्री को प्राप्त करता है। और वह पुण्य समाप्त हुआ तो वह परंपरा से वह नरकादि गति के लिए, दुर्गति के लिए वह कारण सिद्ध होता है। इसलिए इस प्रकार का जो पुण्य है, ये पापान बंदी पुण्य माना जाता है। ये हमेशा हमेशा एकांत रूप से संसार के लिए कारण सिद्ध होता है। किंतु जो पुण्यान बंदी पुण्य का अर्थ प्रशस्त निदान माना जाता है। प्रशस्त निदान का अर्थ क्या? खोलो महाराज। आप प्रशस्त निदान का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भोगों की आकांक्षा का नाम अप्रशस्त निदान, जिसको निदान शल्य की संज्ञा दी है। और प्रशस्त निदान का अर्थ, भगवान वर्तमान में मुझे शरीर तो मिला है, किंतु वर्तमान में मोक्ष मार्ग की सामग्री जो मिलनी चाहिए अनुपात से, वह सामग्री नहीं मिल पाई, इसलिए मोक्ष प्राप्त हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसी सामग्री मुझे मिले मोक्ष मार्ग की, जिसके माध्यम से मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग की सामग्री की अपेक्षा से कुछ इच्छा उसके अंदर जागृत होती है, और यह इच्छा मोक्ष मार्ग संबंधी होने के कारण इसको प्रशस्त निदान की कोटि में लिया गया है। यह आपके लिए बाधक नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः जो पुण्यान बंदी पुण्य है, वह मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बल्कि वह साधक है। किंतु बाधक क्या है महाराज? जो पुण्य का फल है वह बाधक है। पुण्य बाधक नहीं, निरंतर पुण्य करिए, ये अवसर है आपके लिए। इस मनुष्य भव में जो पुण्य का अर्जन होगा, वह किसी भी भव में संबंध संभव नहीं।
मनुष्य भाव में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर सकता है प्रारंभ, किंतु देव सुनो कहां पर देव कहां पर है? समोषण में विराजमान है। सुन रहे हैं क्या? नहीं, समोषण में देवगण पहुंचे हैं और सम्यक दर्शन भी है, किंतु तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ वो नहीं कर सकता। फिर कौन कर सकता है? मनुष्य गति का जो जीव है कर्म भूमि का, और उसमें भी जो पुरुष है वही तीर्थंकर के पाद मूल में वह सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। तो देव में यह संभव नहीं है, नहीं योग्यता नहीं उसकी। मतलब तीर्थंकर के पादमूल में रहते हुए भी, सम्यक दर्शन रहते हुए भी, शारीरिक सम्यक तो होते हुए भी वह प्रारंभ नहीं कर सकता। प्रारंभ यहाँ करता है, उसका निष्ठापन अन्य गति में संभव है, इसमें कोई बाधा नहीं है। अर्थ यह है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए योग्य जो परिणाम होना चाहिए प्रारंभ के अपेक्षा से, वह मनुष्य गति में ही संभव है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी आपके लिए ये है क्या? आप कहना क्या चाहते हो? पुण्य और पाप है महाराज, कहना बहुत आसान है। सोने की बेड़ी लोहे की बेड़ी कह दिया। किसके लिए कहा जा रहा है? वह श्रवण के लिए कहा जा रहा है, श्रावक के लिए नहीं। इसलिए षोडश कारण भावना के माध्यम से 7 से पुण्य का अर्जन जो करने वाला श्रावक आदि हैं, वे निश्चित रूप से पाप कर्म की निर्जरा करते हैं। पापाश्रम से बचना चाहो तो पुण्य का आलम्बन लेना अनिवार्य सिद्ध होता है। यहाँ तक कि समय सार आदि ग्रंथों में आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, स्वयं अमरचंद सूरी जो समय सार की टीका लिखते हैं, आत्मख्याति टीका, उसमें उनका ये कहना है कि भगवान मैं शुभोपयोग का आलम्बन तब तक लेऊंगा जब तक शुद्धोपयोग की उपलब्धि ना हो। वो कह रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं? ये शुभोपयोग है, क्योंकि इसके द्वारा पुण्य का आश्रय होता है। ये किसने कहा है? एकांत रूप से मात्र पुण्य का ही आश्रय नहीं होता शुभोपयोग के द्वारा, किंतु पाप कर्म की भी निर्जरा होती है, ऐसा आगम का उल्लेख है। आप पाप कर्म की निर्जरा करना चाहो तो देव गुरु शास्त्र की आराधना किया करो। तुम ध्यान नहीं कर सकोगे, ये ध्यान रखो। ध्यान की भूमिका अलग है। उपचार रूप से यदि मान लो ध्यान कहा भी है, वह अलग विषय है। मुख्य रूप से यदि ध्यान होता है तो वह श्रवण की भूमिका में ही संभव है, क्योंकि वीतराग भाव के बिना वह ध्यान संभव नहीं। सराग दशा में ध्यान नहीं होता, उसको औपचारिक कहा है, क्योंकि एक प्रवृत्ति है, शुभोपयोग आत्मक वह प्रवृत्ति है। इतना ही है विषय। उस समय वह आर्ध्यान रौद्र ध्यान से वह बचा हुआ है, इतना विशेष माना जाता है। इसलिए ये विकल्प है कह दोगे तो बात बनेगी नहीं। वो विकल्प कहता है मंदिर जाना विकल्प है। महाराज हम निर्विकल्प होना चाहते हैं, इसलिए मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु घर जाने की भी आवश्यकता नहीं, ये ध्यान रखो। घर तो बार बार जा रहा है, घर की ओर ही मुड़ मुड़ करके देख रहा है, और मंदिर जाने में उसको विकल्प हो रहा है, जैसे निर्विकल्प ध्यान हो रहा उसको। ऐसा थोड़ी होता है। ये सारी मान्यताएं विपरीत हैं। इसके माध्यम से कभी भी संवर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। आश्रव को रोकना चाहो
तो आश्रव को रोकने की यही एकमात्र विधि है। विधि के अनुरूप चलिए, आगम के अनुरूप श्रद्धान करके अपने शक्ति के अनुरूप यदि वह आचरण करता है, निश्चित रूप से वह बहुत जल्दी अल्प काल में वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मुझे मुक्ति मिल जाए, पहले घर से मुक्ति ले लो, फिर बाद में मंदिर से मुक्ति मिलेगी, तुम्हें ध्यान रखो। क्योंकि पुण्य वस्तुतः जो सात से पुण्य अथवा पुण्यानुबंधी पुण्य है, वो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं बल्कि साधक है। क्योंकि पुण्य की परिभाषा भी दी है आगम में, पुनाति आत्मानम पवित्रीक्रियते आत्मा येन तत्पुण्यम, ऐसा कहा। जिन परिणामों के माध्यम से आत्मा पवित्रता का अनुभव करे, उसका नाम पुण्य कहा है। रात दिन विषयों में उलझा हुआ संसार है, उसके परिणामों में पवित्रता आ रही है क्या? उस परिणाम के द्वारा आत्मा पवित्रता का अनुभव कर रही है क्या? नहीं कर रही। रात दिन राग में डूब रहा है, वो पवित्रता का अनुभव कैसा कर पाएगा? इसलिए पुण्य का जो फल है वह बाधक है। क्यों बाधक है महाराज? पुण्य तो साधक है, उसका फल भी साधक होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि पुण्य का जो फल है वो राग के साथ ही भोगने में आता है। पुण्य का जो फल भोगता है संसारी प्राणी बड़े चाव से भोगता है, ये बुद्धि से भोगता नहीं, वो ये ध्यान रखो। राग के साथ भोगता है, इसलिए निरंतर वह पाप का आश्रय करता रहता है। इसलिए पुण्य का फल मोक्ष मार्ग में बाधक है, किंतु पुण्य मोक्ष मार्ग में साधक है, ऐसा कहा है। तो पुण्य का अर्जन जो किया जाता है वह दान के माध्यम से करो, और कर ही रहे आप लोग। निरंतर मैं देख रहा हूं, लगभग 3-3.5 महीने होने को हो गए हैं। चातुर्मास तो अभी प्रारंभ हुआ, लेकिन ग्रीष्मकाल पूरा यही व्यतीत हुआ है। और निरंतर आप लोग दान के माध्यम से साथ से पुण्य का अर्जन करते ही जा रहे हैं। इसलिए इसी प्रकार करिएगा। नहीं है तो विपरीत यदि उपदेश सुनेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम जो है ना फिर विपरीत होंगे, गाड़ी रिवर्स होगी, वो ठीक नहीं है। इसलिए क्रम क्या है महाराज? पुण्य और पाप ये दोनों बंध रहे हैं प्रति समय, तो इसका क्षय का क्रम क्या है? सर्वप्रथम पाप का क्षय किया जाता है, और पाप का क्षय जो होगा वह पुण्य रूपी जल के माध्यम से होगा, ये कहा है गुरुदेव ने। ये कहा है कि पाप क्या है? मल है। आप सुन रहे क्या? नहीं, पाप क्या है? मल है, और मल को धोना है। तो मल के द्वारा धोया जाएगा क्या? नहीं, मल को धोया जाएगा जल के द्वारा। इसलिए पुण्य जल है और पाप मल है। आप पाप को धोना चाहते हो, कहने पाप रूपी मल को धोना चाहो तो पुण्य रूपी जल का आप आलम्बन ले लो, उसके माध्यम से धोया जा सकता है, धोता है। और सम्यक दृष्टि अथवा सही में इसी प्रकार अज्ञान दशा में जो अर्जित पाप है वह उदय में आने के पहले ही उस पाप को विशुद्धतम परिणाम के द्वारा पुण्य के रूप में वह परिवर्तित कर देता है, डाइवर्शन ले लेता है। वह बंधा हुआ जो पाप कर्म है वह उदय में आता है तो आपको परेशानी में डाल सकता है, किंतु विशुद्धतम परिणाम के माध्यम से वह सारा पाप कर्म वह संक्रांत हो जाता है, वह इन्हें परिवर्तन, पाप पुण्य के रूप में परिवर्तन। और मान लो पवित्र परिणाम के द्वारा पुण्य का अर्जन किया है, और वह सारा पुण्य कर्म सत्ता में विद्यमान है और विषयों में लीन है, तो वह पुण्य भी पाप के रूप में परिवर्तित होगा। इसमें हानि है और उसमें लाभ है।
तो विषयों की ओर दृष्टि जिसकी जाती है, उसके माध्यम से जो अर्जित अतीत का जो पुण्य है वह पाप के रूप में परिवर्तित होगा। इसमें हानि होगी, लॉस होगा, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट करना चाहो, इनकम, तो पुण्य का अर्जन करो, अथवा मतलब पुण्याश्रव के लिए कारण जो परिणाम है, शुभ परिणाम, उन परिणामों के द्वारा को दो कार्य हो रहे हैं। नवीन जो कर्म का आश्रव होगा वह भी साचे पुण्य का आश्रव हो, और अतीत में जो पाप अर्जित हुआ है उसको भी परिवर्तित करने में वह सहायक सिद्ध होता है। इसलिए भावों को पवित्र बनाइएगा। इसलिए पाप मल है और पुण्य जल है। इसलिए पाप को धोना चाहो तो भगवान के पास पहुंचो, वहां से हटना नहीं चाहिए। वहां पर तो 2 मिनट बैठता नहीं और 24 घंटा दुकान में बैठता है, तो क्या होगा हमें बताओ, है? होगा क्या? इसीलिए अज्ञान दशा में जो किया है वह अलग वस्तु, किंतु हमेशा परिणाम अज्ञानात्मक ही होते हैं ऐसा अनिवार्य नहीं है। बहुत जल्दी परिणामों में परिवर्तन आ सकता है पुरुषार्थ के माध्यम से। तीव्र संश्लेष परिणाम के द्वारा जिसने सप्तम पृथ्वी का बंद किया है, किंतु वह किया है, वह अज्ञान का परिणाम रहा। किंतु जो ही पश्चाताप का परिणाम आया तो सारा सारा वह आयु, जो 33 सागर की आयु थी, वह कम होते 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 84,000 पर रह जाती है। ये किसका परिणाम? महाराज पाप किया था, अब तो बंधा हुआ है। अब पवित्र परिणाम करने से लाभ क्या है? गलत बात है। किया है वह किया, किंतु बाद में यदि मान लो आप पश्चाताप के भाव करते हैं, हमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला, ये ठीक नहीं किया, इस प्रकार यदि मान लो अपनी निंदा अपनी आलोचना के भाव रखता है, निश्चित रूप से किया हुआ पाप भी वह धुलता चला जाता है। इसलिए क्षमा भाव के माध्यम से क्या होता है? क्रोधाग्नि बुझती है, ऐसा कहा है। क्रोध को शांत करना चाहो, मान को शांत करना चाहो, माया कषाय को शांत करना चाहो और लोभ को शांत करना चाहो, तो क्रमशः क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, इसका आलम्बन, इन धर्मों का आलम्बन लेना चाहिए। क्योंकि अधर्म के माध्यम से पाप का अर्जन होता है, तो अधर्म के माध्यम से अर्जित जो पाप है उसका क्षय यदि करना चाहो तो निश्चित रूप से आपको धर्म का ही आलम्बन लेना पड़ेगा, ऐसा कहा है। इसीलिए पाप का क्षय पहला करो, फिर बाद में पुण्य का क्षय ऑटोमेटिक हो जाएगा। पुण्य के क्षय करने के लिए विशेष आयाम की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप प्रतिदिन वस्त्र धोते कि नहीं? हाँ, भले आप ना धोबी के हाथ में दे देते हैं, कोई बाधा नहीं। किंतु जो वस्त्र जो मटमेला हुआ है वो किसके द्वारा धुलेगा, मुझे बताओ आप? है? है? किसके द्वारा? याद नहीं है? है? किसके द्वारा है? ऐसा बन गए, इतना तो सब जानते हैं। अब वह साबुन जो है वह बाधक है क्या साधक है, ये बता दो आप। बाधक नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा ही वह मैल छूटेगा और साथ साथ साबुन भी घिसता चला जाएगा। तो पुण्य का क्षय
करने की कोई आवश्यकता नहीं, वह अपने आप ही पुण्य भी समाप्त होगा, पाप के समापन के साथ वह भी घुल करके समाप्त होगा। उसी प्रकार पुण्य को अलग से समाप्त करने के लिए हमें कोई ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु उसके माध्यम से पाप का क्षय होता है, और उस पवित्र परिणाम के माध्यम से वह जब पाप का ही क्षय हो गया तो पुण्य का क्षय ऑटोमेटिक ही हो जाता है। इसलिए अपने को क्रमशः क्षय करना है। इसलिए पाप प्रथम मिटता, पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग। हिंदी समझ में आ रही कि नहीं? पाप प्रथम मिटता, प्रथम तजो पुण्य फल भोग। सर्वप्रथम पुण्य के फल को हम छोड़ेंगे तो उसके माध्यम से ही पाप का क्षय होता है, ऐसा कहा। फिर बाद में पुनः पुण्य मिटता धरो आत्म निर्मल योग। जब ध्यान में लीन होगा श्रवण, उसके माध्यम से पुण्य का भी क्षय हो जाता है, क्षय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से संसारी प्राणी निरंतर कर्म का आश्रव करता रहता है। इसलिए आश्रव को रोकने का नाम संवर कहा है। तो संवर के लिए कारण कौन कौन से है? गुप्ती है, समिति है, धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचय विजय है और चारित्र है। इसके माध्यम से ही कर्म का निरोध होता है। करना चाहो क्या? नहीं चाहते तो है महाराज, फिर तो क्यों लगा रहे हैं? तो क्यों लगाते हैं? चाहते तो हैं महाराज लेकिन कर नहीं पाते हैं। करना तो पड़ेगा आपको। पाप से बचना चाहो तो संसार से भीति होनी चाहिए, उसके बिना कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन अनुप्रेक्षा का स्वाध्याय चल रहा है, और ये अनित्य अनुप्रेक्षा लगभग 2-4 दिन नहीं, लगभग ज्यादा दिन हो गए हैं, 7-8 दिन हो गए लगभग। निरंतर अनित्य के विषय में ही समझाया जा रहा है, और समझ में बात आ भी रही है। लेकिन केवल समझ में आना पर्याप्त नहीं, उसके अनुरूप आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक अगले कार्य का हम ले रहे हैं गाथा के माध्यम से, ताकि और आगे विषय बढ़ता चला जाए। जन्मं मरणेन समम संपज्जय यौवनम जरासह्यम लक्ष्य विनाश सहिया ये सवम भंगुरम मुनः। जन्मम मरणेन समम, जन्म जो होता है उसका संबंध मरण के साथ है। जन्म हुआ तो निश्चित रूप से उसका अवसान होगा, मरण होगा। इसी का नाम अनित्य है। जन्म हो गया तो अनंत काल के लिए उसी पर्याय में आप रहो, ऐसा संभव नहीं है। मरण होगा तो निश्चित रूप से मरण होगा, चाहे वह नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे किसी भी गति का जीव हो। यदि वह जन्म को प्राप्त कर रहा है तो मरणेन समम जन्मम, ऐसा कहा। मरण के साथ जन्म होता है, खाली जन्म नहीं हो रहा, जन्म के साथ मरण भी होना है, अवसान भी होना है। केवल जन्म ही जन्म नहीं होता, मरण के बिना जन्म नहीं, और जन्म के बिना मरण नहीं। जन्म हुआ है तो तुम डरो, कुछ भी करो, विवेक मृत्योर न ततोस्ते मोक्षो। वह मृत्यु से डर रहा है किंतु मृत्यु से मुक्ति उसको नहीं मिलती है। क्यों? ये सिद्धांत है। अनंत शक्ति के धारक जो भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, वो भी
इस मरण से बचा नहीं सकते, ये ध्यान रखो। जन्म हुआ है तो अनिवार्य रूप से मरण हुआ होगा। अब मान लो तीर्थंकर है और वह सिद्ध परमेष्टि तो है नहीं, क्योंकि सिद्ध परमेष्टि शरीरातीत हो चुके हैं, किंतु जो सकल परमात्मा अनंत परमेष्टि होते हैं, कल अर्थात शरीर होता है, उनके पास शरीर है, शरीर के साथ उनका जीवन चल रहा है, किंतु जिस समय आयु कर्म का अंतिम समय आता है तो वह निर्वाण को प्राप्त कर जाएंगे। इसका अर्थ यह भी अवसान ही माना जाता है। इसको भी मरण की ही संज्ञा दी है आगम में, किंतु यह पंडित पंडित मरण माना जाता है, यह बात अलग है। किंतु अवसान होने के बाद आयु कर्म का अंतिम निषेक जब उदय में आ गया, थोड़ा बहुत और प्रभावना कर लें, नहीं बहुत कर लिया आपने, अब चलो कहाँ, लोक के अग्रभाग पर निर्वाण को प्राप्त होना है। तो निर्वाण का अर्थ भी क्या है, शरीर से मुक्ति मिली है। तो जन्म हुआ तो मरण अनिवार्य है। आप आनंद का अनुभव करते हैं, मिठाई बांटते, आप जन्मदिन है महाराज, है लाला का जन्म हुआ है, मिठाई बांट रहे हैं, ये ध्यान रखो। ये खुशी जन्म को लेकर के है। तो जन्म अर्थात संसार होता है, तो संसार में रहना चाहो क्या, नहीं रहना चाहते महाराज, तो इतनी खुशी क्यों आपको हो रही है, हैं? संसार में आया है तो उसमें आपको किस बात को लेकर के खुशी है, हमें बता दो। और हर साल वह जन्म बर्थडे, वर्षगांठ, एक एक गांठ खुलता चला जा रहा है वर्ष में, और वह जन्म मनाता है, जन्म जयंती ठीक नहीं। जो महापुरुष होते हैं अथवा 63 का पुरुष वगैरह तीर्थंकर वगैरह होते हैं, जो उसी भव से मुक्त होने वाले हैं, सम्यक दर्शन के साथ जिनका जन्म हुआ है, उसकी जयंती मनाओ, जन्म जयंती अथवा जन्म कल्याणक, ये तो फिर भी ठीक है। किंतु आम तौर से संसारी प्राणी का जो जन्म हो रहा है वो सम्यक दर्शन के साथ तो हो नहीं रहा जन्म, इसके बाद भी वह मनाता है। तो जन्मता सम्यक दर्शन है क्या, नहीं है, तो जयंती किसकी मना रहे हो तुम, मिथ्यात्व की। इसीलिए आपको प्रत्येक विषय को आगम से सोचना चाहिए, और गुरुदेव का यही कहना रहता है कि जन्म जयंती ठीक नहीं, तीर्थंकर आदि को छोड़ करके हमेशा निषेध करते हैं। इसके बाद भी वह धारणा छूटती नहीं है। इसमें कौन सा त्याग करना पड़ रहा है, कोई तप करना, कोई चारित्र का अपना रहे हैं क्या अब, लेकिन एक धारणा है, उस धारणा को भी छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं होता, इतना लगाव है उसके साथ। कहना तो नहीं चाहिए, किंतु सिद्धांत के विषय को कहने में कोई बाधा नहीं है। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है, वो क्या है, जन्म गांठ मना लो, गांठ के ऊपर गांठ। एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहा है, उसमें क्या जयंती मनाओगे तुम, उसमें क्या खुशी, खुशी कुछ है ही नहीं, अनंत दुख का ही अनुभव। मतलब जन्म और मरण के अलावा वह अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहा है। काल अनंत निगोद मझार कहा, अनंत काल से उस निगोद पर्याय में ही वह उसका जीवन व्यतीत हो रहा, जन्म मरण करता चला जाता। तो आनंद क्या है जन्म में, न जन्म में आनंद है न मरण में, दोनों में दुख है। जन्म जब वह गर्भ में आता है जीव, उस समय भी वह 9 महीने तक वह अंग सकुचते पाई त्रास, वह
अनंत दुख का अनुभव कर रहा है और उसके उपरांत जन्म हो गया, फिर बाद में वह हंसता रहता है क्योंकि दुख को भूल गया है। पर वह हंसता है। हाँ, हंस लो बेटा, अभी हंसने के दिन है तुम्हारे। जब बाल्यावस्था व्यतीत हो गई, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था और प्रौढ़ अवस्था, फिर बाद में प्रौढ़ता अवस्था आ गई, तो जन्मम मरणेन समम ऐसा कहा है। जन्म जो होता है वह मरण के साथ उसका अविनाभाव संबंध रहता है, ऐसा कहा है। बहुत कठिन है ये। मरणेन समम, मरणेन सह अविनाभावी संपद्यते जायते। जन्म का जो संबंध है वह मरण के साथ अविनाभावी है। अविनाभाव संबंध उसको बोलते हैं जिसके होने पर जिसका होना और जिसके नहीं होने पर जिसका नहीं होना, इसको बोलते हैं अविनाभाव संबंध। उदाहरण के लिए अग्नि और धूम्र का संबंध। धूम्र के सद्भाव में अग्नि का सद्भाव और अग्नि के अभाव में धूम्र का अभाव होता है कि नहीं। जहां धूम है वहां अग्नि, किंतु जहां अग्नि नहीं है वहां पर धूम्र नहीं है। पक्की बात है। जब अग्नि का ही अभाव है तो धूम्र कहां देखने में आएगा। हाँ, धूम्र के अभाव में अग्नि देखने में आ सकती है, निर्धूम अग्नि, वो अलग है। किंतु जहां पर धूम्र है वहां निश्चित रूप से अग्नि है, क्योंकि धूम्र के बिना अग्नि का अस्तित्व रह सकता है, किंतु धूम्र के अभाव में अग्नि का अस्तित्व रह नहीं सकता। उसी प्रकार जन्म मरण के साथ अविनाभाव संबंध रखता है, इसलिए उसको लेकर के अपने को कभी भी हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। विवेक मृत्यु, और मृत्यु से वह डर रहा है। डरते क्यों? मरण से कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। हाँ, अकाल मरण से बचाया जा सकता है। क्या कहा? मरण से बचाया नहीं जा सकता, किंतु अकाल मरण से बचाया जा सकता और बचाना चाहिए। अन्यथा पूर्णाई की क्या आवश्यकता है? सोचो, विचार करो, भाग्योदय की क्या आवश्यकता, हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता क्या है, दवा लेने की आवश्यकता क्या है? इसे स्पष्ट है, दवाई का, औषधि का प्रयोग करने से अकाल मरण से हम दूसरे को बचा सकते हैं। इसलिए आगम में जो दान का प्रकरण दिया है उसमें औषध दान के लिए स्थान दिया है। इसकी इतनी आयु थी। अच्छा, फिर पहले क्यों नहीं बताते तुम्हें कितनी आयु है? मरने के बाद बताते हैं इसकी इतनी आयु थी। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। मरने के पहले बताओ इसकी कितनी आयु है, तब तो हम माने कि आपको ज्ञान है? मरने के उपरांत उसकी उतनी आयु थी, ये गलत है। वस्तुतः निमित्त के माध्यम से बिफोर मरण होता है, मृत्यु होती है। इसलिए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, अन्यथा अहिंसा धर्म का पालन हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। पक्की बात है। इसलिए जन्म के साथ मरण अनिवार्य है। सकाल मरण से बचाया नहीं जा सकता, किंतु अकाल मरण से बचाया जा सकता। अनेक प्रकार के निमित्त मिलते हैं जिसके माध्यम से अकाल में मरण होता है। अग्नि के माध्यम से, जलमग्न होकर के, विष भक्षण के द्वारा, शस्त्रादि के प्रहार के माध्यम से, और हृदय गति रुकने से, रक्तस्राव से आदि, और विष की वेदना से, अनेक प्रकार के
ये निमित्त हैं जिन निमित्तों के माध्यम से अकाल मरण संभाव्य है, ऐसा कहा है। जब कभी भी अकाल मरण होगा तो इन निमित्तों के माध्यम से होता है, इसलिए इसको श्रद्धा का विषय बनाना चाहिए और दूसरे की रक्षा के क्षेत्र में अपने आप को उसके लिए सहयोग योगदान देना चाहिए। नहीं है तो निश्चित रूप से फिर परस्पर उपग्रह जीवानाम कहने की क्या आवश्यकता है। जिसको जिस समय मरना है वो मरता चला जाएगा, है। उपकार करने की आवश्यकता क्या है फिर। अनुग्रह करो, उपकार करो, अनुकंपा करो, दया करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती फिर। उसको मरना जब निश्चित है तो करना की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं, किंतु मरण होना अलग वस्तु, किंतु अकाल मौत जो मरता है उससे बचाने के लिए यह विषय आया है। इस प्रकार जन्म जो होता है वह मरण के साथ संबंध रखता है। यौवनम जरा सह्यम, यौवन अवस्था वृद्धावस्था के साथ उसका संबंध है मनुष्य भव के अपेक्षा से, ये ध्यान रखना है। क्योंकि देव अवस्था, देव पर्याय में वृद्धावस्था कभी आती नहीं, किंतु जहाँ पर जो संभाव्य हो उसको लेकर के कथन किया जाता है। तो यौवन अवस्था हमेशा बनी नहीं रहती। जब तक वह टाइम पीरियड है उतने पीरियड के लिए वह यौवन रहता है, फिर बाद में वह सारे सारे उसके गाल जो लाल सुर्ख थे फिर गए वो सुर्ख। है? प्रतिदिन वह देखता था आईने में लाल सुर्ख उसके गाल हैं, हाँ? अच्छा पुष्ट शरीर है, ठीक है। फिर बाद में 90-80 तक पहुंच गया, उस समय देख लो ढल जाता है शरीर। इसको बोलते हैं यौवन अवस्था जरा से सहित होता है। और लक्ष्मी विनाश सहिया, लक्ष्मी जो है वह विनाश होना उसका स्वभाव है? इसलिए लक्ष्मी समाप्त होने के पहले उसका सदुपयोग कर लो, है? क्यों डॉक्टर साहब हंस रहे हैं आप, हैं? जब तक अपने जेब में लक्ष्मी है उसका सदुपयोग कर लो, क्योंकि कभी भी वह विनाशशील है। नहीं, प्रत्येक संसार में जो भी पदार्थ है वह क्षणभंगुर है, ऐसा कहा है। ये सर्वम भंगुरम मुनहो, इस प्रकार सारे सारे पदार्थ क्षणभंगुर है, क्षणिक है, इस प्रकार जान लेना चाहिए, ऐसा कहा है। इस प्रकार यह अनित्य भावना का वर्णन भिन्न भिन्न प्रसंगों को लेकर के, अब देखो आपके सामने पुण्य और पाप को भी सामने रखा है। क्योंकि वस्तुतः वस्तु का स्वरूप जब तक हमें समझ में नहीं आता तब तक वह वस्तु अर्थात पदार्थ नित्य है क्या अनित्य है ये बात समझ में नहीं आती। पुण्य और पाप ये दोनों अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने को आगम के अनुरूप समझ करके करने योग्य क्या कार्य है, क्योंकि पुण्य ही हमारे लिए साधकतम है। उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा और कर्मों का संवर होता है। इसलिए ये अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम पाप कर्म की निर्जरा भी कर सकते हैं और पुण्य का संचय भी कर सकते हैं। इस प्रकार 12 भावनाओं के माध्यम से संवर करने के लिए बार बार आचार्य आपको प्रेरित कर रहे हैं। इसके उपरांत भी हम प्रेरणा यदि नहीं लेते हैं तो वो उदासीन निमित्त ठहर जाते हैं। ये तो पक्की बात है, क्योंकि हम आपको प्रेरित कैसे करेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार कहा जा सकता है, इसके बाद भी यदि आप प्रेरणा नहीं लेते हैं तो हम उदासीन हैं। और बहिरंग निमित्त जो है ना इसी प्रकार होता है। आपके भीतर यदि रुचि नहीं है तो वह
उपदेश देने वाला उपदेष्टा कहाँ तक उपदेश दे पाएगा। वो कर्तव्य करके आगे बढ़ता चला जाता है। आप ग्रहण करना हो तो कर लो, नहीं करना हो तो जो ग्रहण करने की इच्छुक है वो तो करके अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। इस प्रकार ये अनुप्रेक्षा अनित्य अनुप्रेक्षा के माध्यम से कर्मों को रोकने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। इस प्रकार साधन का परिज्ञान होने के बाद और अपनी भूमिका यदि है, निरंतर अपनी भूमिका के अनुरूप कर्म को रोकने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। इसी में आत्मा का हित है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।